आज हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंडिकेटर्स इज अ टाइप ऑफ डाई विच चेंज इट्स कलर इन सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। यानी कि ये एक तरीके का डाई होता है जो अपना कलर चेंज करता है, यानी कि ये हमें बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है और बेसिक। यानी कि ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले सब्सटेंसेस को बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक। हम कई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लैब में भी, तो वो उनमें भी हमारा हेल्प करता है। तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले लिटमस, ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। और ये दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड है फिनोल्फथलीन, और फोर्थ है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लिटमस जो होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये लाइकेन नाम के एक प्लांट से पाया जाता है, और ये हम लोगों को पेपर के रूप में, यानी कि एक पेज के रूप में भी अवेलेबल मिलता है, और सॉल्यूशन भी इसका आता है। और मिथाइल ऑरेंज ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ये केवल सॉल्यूशन के रूप में हम लोग को अवेलेबल मिलता है। और थर्ड है फिनोल्फथलीन, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। आर्टिफिशियल यानी कि ये हम लोग बनाते हैं लैब वगैरह में, तो ये भी सॉल्यूशन के रूप में हम लोग को मिलता है। और बाकी ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये जो होते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, और ये इंडिकेटर बेसिकली अपनी स्मेल से हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। अब हम एक एक करके इन चारों इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिटमस क्या होता है। तो लिटमस जो होता है ये नेचुरली जो ब्लू और रेड में हम लोग को अवेलेबल होता है। तो इसमें जो ब्लू कलर का लिटमस होता है उसको अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जो रेड वाला लिटमस होता है उसको अगर हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। आप इनमें से एक याद रखेंगे तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये जो इन सब का कलर जो चेंज होता है रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये जो रेड वाला लिटमस है अगर आप इसको बेस में डालेंगे तो ये फिर से नीला हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो लिटमस होता है ये लाइकेन नाम के प्लांट से मिलता है। आई होप ये आप लोग समझे होंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये नेचुरली हमें ऑरेंज कलर का बनता है, यानी कि लैब में बनता है। ये ऑरेंज से हम लोगों को नहीं मिलता है। आप लोग इसका नाम देख करके ऑरेंज से मत समझिएगा कि ये ऑरेंज से मिलता है। बाकी इसको जब हम लोग एसिड में डालते हैं ये सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। तो जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। नेचुरली ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो रेड कलर का हो जाता है। और इसे जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथलीन का जो नेचुरली कलर होता है ये कलरलेस होता है, यानी कि अगर इसको आप मार्केट से लेकर के आएंगे तो इसका कोई कलर नहीं होगा, बिल्कुल वाटर के जैसा इसका कलर होगा। और इसको जब हम लोग एसिड में डालेंगे, यानी कि एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये कलरलेस ही रहेगा। आप लोग में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि अगर ये कलरलेस ही रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको दूसरा कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग मिथाइल ऑरेंज या फिर लिटमस का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और बेस के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपने लास्ट इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को। तो हम लोग देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये नेचुरली इनका स्मेल होता है, यानी कि ये गंध से बताते हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला इंडिकेटर है ओनियन। अगर इसको हम लोग एसिड में डालेंगे, यानी कि एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि ओनियन को ही हम लोग एसिड में डालेंगे तो इसका जो स्मेल होगा वो और बढ़ जाएगा। उसका स्मेल तो रहेगा ही, लेकिन और बढ़ जाएगा। और इसे जब हम लोग बेस में डालेंगे तो उसका स्मेल गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। और दूसरा है वेनिला एसेंस। इसे भी जब हम लोग डालेंगे एसिड में तो इसका भी जो स्मेल है ये और ज़्यादा हो जाएगा, और इसका स्मेल जब हम लोग बेस में डालेंगे तो गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। और थर्ड है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। इसे हम लोग जब एसिड में डालेंगे तो इसका जो स्मेल है कांस्टेंट रहेगा, बल्कि और बढ़ सकता है। और इसे जब हम लोग बेस में डालेंगे तो ये इसका स्मेल जो होगा वो गायब हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग को पता चलता है कि जो अगर हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को एसिड में डालते हैं तो उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी कि उसके महक बढ़ जाता है। और जब हम लोग बेस में डालेंगे तो उसका जो स्मेल होता है वो गायब हो जाता है। तो आई होप आप लोग इंडिकेटर्स वाले इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।